हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज। आई होप आप सब ठीक होंगे। अब हमारी लास्ट वीडियो में हमने इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया था। मेजरली हमने ये समझा था कि कितना ज़्यादा ज़रूरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना, और उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा जनरल रिटर्न करता है। अब ये सब हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, तो आज हम इसीलिए वीडियो को कंटिन्यूएशन में हम सीखेंगे कि कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है, कैसे वो आपके इन्वेस्टमेंट को इतना ज़्यादा रिटर्न दिलवाने में हेल्प करता है। अगर इनकेस आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप जाओ, अभी चेक करो वो वीडियो। यहाँ आपको आई बटन पे दिख गई होगी, आप उसे क्लिक करके वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ बाकी की भी मेरी वीडियो जो फाइनेंशियल लिटरेसी पे है वो भी आप साथ में देखते रहना। सो या लेट्स जंप बैक ऑन टू द वीडियो। अब हमने ना दो टाइप्स के इंटरेस्ट के बारे में हमेशा पढ़ा या सुना होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जो हमें हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जो हमें हमारे प्रिंसिपल अमाउंट और साथ ही साथ इंटरेस्ट अमाउंट में भी मिलता है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल वर्जन बोलूँ, जो भी आपका इंटरेस्ट आपको आपके प्रिंसिपल में मिला वो हम ऐड बैक कर देते हैं नेक्स्ट पीरियड के इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में। एक तरह की चेन हो जाती है, जितनी बार आपको इंटरेस्ट मिलता है एनुअली आप वो ऐड बैक कर देते हो प्रिंसिपल अमाउंट में, नेक्स्ट ईयर में उस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। जितना लंबा आपका इन्वेस्टमेंट होगा उतनी लंबी ये चेन होगी और आपको जनरल रिटर्न करने को मिलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला है FP इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट अपॉन कंपाउंडिंग ईयर्स इंटू टाइम पीरियड। अगर हम समझते हैं एक एग्जांपल से कि आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है सेविंग्स में, और उसमें 5% आपका इंटरेस्ट रेट है, और आपने उसे एनुअली कंपाउंड किया। अब एक साल के बाद आपको वो 10,500 में आपको मिलेगा, मतलब आपका 500 आपका इंटरेस्ट था जो आपको मिला। अब यही हम कंपाउंडिंग में आपने उसको टच नहीं किया 10,500 को, और वो कंपाउंड होता गया 10 ईयर्स तक, तो आपका टोटल अमाउंट होता है 16,000 अराउंड 288 रुपीज़। अब यही आपने सोचा कि यार 10 ईयर्स में मुझे इतना मिल रहा है तो मैं 30 ईयर्स तक कंटिन्यू कर लेती हूँ, तो अब आपका 30 ईयर्स में 43,219 रुपीज़ हो जाता है। अब ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन अमाउंट है, तो आपको अगर इजीली मैनुअली कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो हमारी www.investmentoronline.com की वेबसाइट है, वहाँ जाके आप रिसोर्सेज में कैलकुलेटर्स में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप इजीली आप सारी वैल्यूज इनपुट करके आप अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। यही अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करें तो हम डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे अगर मिस्टर ए है यहाँ पे और मिस्टर ए ने ऑप्ट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए और मिस्टर बी ने ऑप्ट किया सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अब इनका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपीज़ है दोनों का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और दोनों 10 ईयर्स तक के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट अभी मिस्टर ए ने जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट किया है, उन्होंने अपना मनी अनटच्ड रखा है और कंपाउंडिंग होने रखा है, तो उनको लास्ट में अराउंड मेजोरिटी के टाइम पे 2,59,374 रुपीज़ जनरेट होते हैं। वहीं मिस्टर बी ने जहाँ सब सिंपल इंटरेस्ट के लिए ऑप्ट किया था, उनका टोटल वैल्यू 2 लाख रुपीज़ ही होता है। इस समय ये समझ में आता है अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें ज़्यादा टोटल 59,374 रुपीज़ ज़्यादा हमें रिटर्न मिलता है, जनरेट होता है, हमारा वेल्थ उतना बढ़ता है। यही अगर हम सिंपल इंटरेस्ट यूज़ करते तो हमारा वेल्थ कंपैरेटिवली बहुत कम होता। अब ये तो समझ में आ रहा है, पर ओवरऑल अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो वेल्थ कितना जनरेट हो रहा है, तो अभी आप सोचो कि आपको है ना 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना है 10% के लिए, पर आप सोच रहे हो कि अभी आप अज्यूम करते हैं आप 20 ईयर्स के हो, अब आप सोच रहे हो मैं 50 ईयर्स तक की होंगी तब तक के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपने अभी से एट एज ऑफ 20 आप इन्वेस्ट कर देते हो, तो आप जब तक 50 ईयर्स के होंगे आपके पास अराउंड 1.74 करोड़ क्रिएशन हो जाएगा वेल्थ का। इज़न्ट इट माइंड ब्लोइंग? यही, बट अब आपने सोचा कि नहीं इतना जल्दी क्यों इन्वेस्ट करना है, 10 साल बाद मैं जब 30 की हो जाऊंगी तब कर लूँगी। तो अगर आप 30 ईयर्स के हो गए, मतलब आप 50 के होंगे तब तक सिर्फ 20 ईयर्स का आपके पास टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपका यही 10 लाख सिर्फ 67 लाख के अराउंड ही ग्रो होगा। मतलब जितना आपने लेट स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग उतना ही आपका रिटर्न कम हो गया, वेल्थ कम हो गया। पीरियड आपका लेट स्टार्ट हुआ इन्वेस्टिंग का, आपका रिटर्न भी कम हो गया। यही आपने बहुत जल्दी इन्वेस्ट कर लेते हैं आप, तो आपका वेल्थ भी बहुत जल्दी ग्रो होता है और आपके पास एक ह्यूज कॉर्पस क्रिएट हो जाता। अब सब कुछ सम अप करने के लिए फ्यू की रीजंस की पता चले कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों इतना पावरफुल है। फर्स्ट की एक्सेलरेटेड ग्रोथ। अब यही कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको आपके छोटे से अमाउंट को इतना बड़ा ग्रोथ कर देता है, इतना ज़्यादा आपका ग्रोथ बढ़ जाता है। एक लाइक सिंपल भाषा में बोलो तो एक स्नोबॉल की तरह होता है। आप एक स्नो बॉल बनाते हो छोटा सा, उसको आप स्नो में रोल करते हो, जितनी देर रोल करते हो उतना वो बड़ा बनता है। अगर आप बीच में रुक गए तो वहीं आप अटक जाओगे, तो करते गए रोल उस बॉल को, तो स्नोबॉल इतने से लेके इतना बड़ा बन सकता है। इसलिए ओवरऑल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एक आपकी छोटी सी अमाउंट को इतना बड़ा ग्रो करने में हेल्प करता है।
देन टाइम एज अ फैक्टर, यही अब टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा ही आपका मनी ग्रो करता रहेगा। इसलिए टाइम सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट में। और ये पैसिव ग्रोथ की तरह रिएक्ट करता है। अब पैसिव ग्रोथ इन द सेंस आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको उसको बार बार अनटच्ड ही रखना है, ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं डालने, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है उसके लिए। बाकी चीज़ों पर अपना फोकस कर सकते हो, दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में, स्टॉक मार्केट में आप अपना ध्यान डाल सकते हो, आपको ज़्यादा इसके पीछे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये आपके लिए पैसिव ग्रोथ ही, आपने इन्वेस्ट किया वो अपने आप कंपाउंडिंग इफेक्ट होता रहेगा अगर आपने उसे अनटच्ड रखा तो। और मैक्सिमाइजिंग रिटर्न, अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिलवाता है और आपको ना ऐसे इंटरेस्ट बेयरिंग में आपको इन्वेस्ट करना है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट दिला सके। अब जितना अच्छा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना अच्छा ही आपका मनी ग्रो कर पाएगा लॉन्ग पीरियड के लिए। सो ओवरऑल हम सम अप करें तो आपको ट्राई करते रहना कि आप जल्दी इन्वेस्ट करते रहो, रेगुलरली कॉन्ट्रीब्यूट करते रहो, री इन्वेस्ट करते रहो और ट्राई करो कि आप बहुत ही लंबे टाइम पीरियड के इन्वेस्ट करो। जितना लंबा टाइम पीरियड होगा उतना ही अच्छा आपका मनी ग्रो करता रहेगा, आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट्स के बेनिफिट्स मिल पाएंगे। सो या दैट्स इट, ये हमारी आज की वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कोई भी डाउट हो इस वीडियो के लिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ जो भी नेक्स्ट टॉपिक आप चाहते हो हम कवर करें वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी फाइनेंशियल लिटरेसी की वो आपको देखने को मिले। अंटिल देन कीप लर्निंग।